स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए आज आपका हो गया 9 मार्च 2024 और अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, या फिर कह लिए कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है, या फिर कह लिए कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या थी, सस्पेक्ट एज की समस्या थी, या फिर और जो भी समस्या थी, तो वही समस्या अभी करेंट स्टेटस में शो हो रहा है। उनका कह लिए कि स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कब तक आपका स्टेटस वगैरह अपडेट होगा? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9/3/2024 यानी कि 9 मार्च 2024, और यहाँ पे दिख रहा होगा रिन्यूअल यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स है, रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, और इनका देखिए फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और रिजेक्ट में रीजन क्या मेंशन है, देखिए यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा और रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि विभाग के द्वारा इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इनका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, अगर आपकी ओर से यहाँ पे जो दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चों में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या आ रही थी, तो अगर आपकी ओर से पूरा डाटा सही था तब तो केवल आपको नॉर्मल से एक एप्लीकेशन दे देना था कॉलेज में, सस्पेक्ट लिस्ट में आपका अगर नाम वगैरह आया होगा तो, अगर नहीं आया होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ओर से वाकई में कुछ डाटा वगैरह गलत था, आपने गलत तरीके से पहले फिलअप किया था, चाहे वो आपका यहाँ पे दिखा दूँ मार्क्स वगैरह, यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक होते हैं मार्क्स वगैरह, ये गलत होगा तो इसका करेक्शन वगैरह हो रहा था। ठीक है, या फिर कहिए कि आपने आपका जो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वगैरह होता है वो गलत था तो उसका ऑप्शन आ रहा था, उसको आपको फिलअप करना था। अगर वो वाकई में आपका गलत था और आपने करेक्शन भी नहीं कराया था तो इस केस में भी विभाग वाले आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जो फॉरवर्ड करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे डाटा वो जल्दीबाजी में करिए कि गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं, तो इस केस में भी विभाग वाले आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब डाटा वहाँ पे गलत पाया जाएगा तो विभाग वाले डायरेक्टली फॉर्म को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए इनका 5/3/2024 की डेट में रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने आज की डेट में चेक किया 9/3/2024 की डेट में, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा 9/3/2024 की डेट में, और रिन्यूअल कैटेगरी के ये स्टूडेंट्स है, तो इनका फॉर्म इस तरीके से भी अगर आपका फॉर्म दिखा रहा होगा, इनरोलमेंट नंबर की समस्या होगी। अगर अभी फिलहाल में तो यहाँ पे देखिए बात करें तो आपका कहीं हो सके कि इस तरीके से दिखा रहा होगा कि पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, कहीं हो सकता है कि इस तरीके से दिखा रहा होगा। तो अगर वाकई में आपकी ओर से पूरे डाटा सही है तब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपडेट हो जाएगा। या फिर गलत भी था, आपने करेक्शन करा लिया तब तो अपडेट हो जाएगा। लेकिन वाकई में अगर गलत है और आपने कुछ नहीं कराया है, ना ही एप्लीकेशन दिया है, ना ही करेक्शन कराया था, तो इस केस में विभाग वाले आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8/3/2024 के डेट में वेरीफाई हुआ था। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इनका भी 8/3/2024 के डेट में वेरीफाई हुआ था, और ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 9/3/2024 की डेट में चेक किया गया है, इनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है। अब इनको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनका भी वेरीफाइड हो गया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा आ जाएगा अगर फंड की समस्या नहीं रहती है तो। ठीक है, फिर एक स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, और इनका भी देखिए यहाँ पे ये फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, और इनका यह हो गया है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है। रीजन क्या है, वही इनरोलमेंट नंबर की समस्या है। और इसके अलावा यहाँ देखिए डाटा रिकमेंडेड बाय कॉलेज फॉर अप्लाइड इन रॉन्ग ब्रांच में, यहाँ पे कई सारे पाठ्यक्रम और वर्ष का ऑप्शन आता है, इसमें बच्चे गलत तरीके से चूज कर लेते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप 3, यहाँ पे ग्रुप 4 का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे 2 ईयर का इन्होंने चूज कर लिया है, हो सकता है इनका 3 ईयर का हो, तो इस तरीके से इन्होंने गलत ब्रांच, गलत ग्रुप को चूज कर लिया है, तो इस केस में इनका फॉर्म वगैरह भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों के फॉर्म वगैरह भी रिजेक्ट हो रहे हैं। अब जिनका फॉर्म यहाँ पे देखिए अभी तक पेंडिंग में है, या फिर कहिए कि इनरोलमेंट नंबर की समस्या है, तो उनके वेरिफिकेशन का कार्य अभी चल रहा है, या फिर कहिए कि आपका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट का मतलब क्या होता है, वेरीफाई होने लायक होगा तो वेरीफाइड होगा, रिजेक्ट होने लायक होगा तो रिजेक्ट होगा। तो अगर अभी भी आपका पेंडिंग में दिखा रहा है, या फिर इनरोलमेंट नंबर की समस्या है, या फिर अदर जो भी समस्या है आपके करंट स्टेटस में अभी तक वो कहिए कि हटा नहीं है, तो आपके वेरिफिकेशन का कार्य कब तक चलेगा, 12 मार्च 2024 तक। अब देखिए आजकल के डेट में लगभग भारी मात्रा में बच्चों का स्टेटस वगैरह अपडेट हो जाएगा विभाग के द्वारा, क्योंकि लास्ट दिन का वो भी इंतजार नहीं करते हैं, उधर भी वेबसाइट वगैरह में समस्या आ जाती है। हो सकता है कि इस डेट को इंक्रीज भी किया जा सकता है, अगर लास्ट डेट तक अगर आपका बहुत सारे बच्चे बचे रह जाते हैं तो इस डेट को फिर से हो सकता है कि 15 के आसपास ले जाया जाए और आपका स्टेटस फिर से देखा जाए, उस हिसाब से वेरीफाई वगैरह किया जाएगा। बहरहाल जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपका पेंडिंग या फिर इनरोलमेंट की समस्या है, या फिर अदर कोई करेंट स्टेटस में जो भी समस्या है, तो आपके वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, लगातार चल रहा है, डेली बाय डेली मैं आपको इन्फॉर्म करते रहता हूँ टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जो भी जानकारी आती है, चाहे वो आपके जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स वगैरह हो, या फिर हर एक प्रकार के करिए कि एजुकेशनल अपडेट्स वगैरह, मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते रहता हूँ। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे कि हर एक प्रकार की अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, अब जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो डायरेक्टली जाकर के व्हाट्सएप पे वो वीडियो भी नहीं देखते हैं सही से कि क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, डायरेक्टली जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। आप खुद एक बार अंदाजा लगा के सोचिए, व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया गया, चलिए जो जेन्यून से बच्चे कुछ ऐसी चीजें पूछने
सकते हैं कि चलिए जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है उसका चलिए मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर 10,000 बच्चे के लिए ऐसे ही पूछेंगे कि सर मेरा चेक करके बता दीजिए, सर मेरा चेक करके बता दीजिए, सर मेरा रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट के बाद मैं क्या करूँ, हालांकि वो जानकारी आपको वीडियो में दी जा चुकी है। तो बार बार एक ही जानकारी को रिपीट करना व्हाट्सएप पे पर्सनली कह लिए कि काफ़ी मुश्किल होती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सभी बच्चों का रिप्लाई वगैरह दूँ, लेकिन वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, कम से कम वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिनका भी स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है या फिर कहिए कि वेरीफाई रिजेक्ट वगैरह नहीं हुआ है, तो 12 तक उनको वेट करना है। अगर उस दिन तक नहीं होता है तो आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस रहता है, वो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।